गुड मॉर्निंग क्लास। मैं मोहन कुमार सिंह, बीसीए डिपार्टमेंट आरएसएस साइंस कॉलेज सीतामढ़ी से सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन के इस वीडियो लेक्चर सेशन में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो सबसे पहले हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को जानते हैं। देखिए क्या कहता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज। देखिए ये सबसे पहले तो ये देखिए एक पैकेज है। पैकेज कहने का मतलब है कि इसके अंदर और भी कई सारे आइटम्स यानी कि और भी कई सारे सॉफ्टवेयर्स हो सकते हैं, और निश्चित रूप से इसके अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है, फिर कहता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इससे प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों को मैं बताया था कि सॉफ्टवेयर जो होते हैं कंप्यूटर में दो ही प्रकार के होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो जो विंडो या ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, और उसके अलावा लगभग जितने भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और साथ साथ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक पैकेज है। क्यों पैकेज है, तो देखिए कहता है डेट कंटेन्स अबाउट 9 एप्लीकेशन। ये 9 एप्लीकेशन लगभग कंटेन करता है, बट 4 एप्लीकेशन आउट ऑफ 9 आर वेरी यूजफुल। यानी कि इन 9 एप्लीकेशन में से 4 जो है बहुत ही यूजफुल है। कहाँ पे यूजफुल है, तो इन डे टू डे लाइफ एंड ऑफिस वर्क, यानी हमारे डे टू डे लाइफ में भी और ऑफिस वर्क में। ऑफिस वर्क में जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होते हैं, जैसे कुछ लेटर टाइप करना है या कुछ कैलकुलेशंस करना है या फिर कुछ प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, तो फॉर दोज पर्पस दिस एम एस ऑफिस इज वेरी यूजफुल। और फिर कहता है, देखिए क्या कहता है, दीज 4 आर, मतलब वो जो 4 हैं वो कौन कौन है, तो एम एस वर्ड। एम एस का मतलब माइक्रोसॉफ्ट से है यहाँ पे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, एम एस पावर पॉइंट एंड एम एस एक्सेस। ये 4 जो है बहुत यूजफुल है, और इन चारों को एक एक करके हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन देखिए क्या कहता है, नोट दैट दिस सॉफ्टवेयर पैकेज डज नॉट कम्स विथ विंडो पैक। यानी कि कोई भी कंप्यूटर सिस्टम में जब हम विंडो डालते हैं, विंडो उसमें इंस्टॉल करते हैं, विंडो 7, विंडो 10, विंडो 8, तो उसके साथ ये ऑफिस नहीं आता है। जैसे हम लोग विंडो इंस्टॉल करते हैं तो पेंट, नोटपैड, वर्डपैड ये सब ऑलरेडी विंडो पैक के साथ ही आता है, लेकिन ऑफिस जो है उसके साथ नहीं आता है। वी हैव इंस्टॉल दिस पैकेज। इस पैकेज को हमें इंस्टॉल करना पड़ता है अपने कंप्यूटर में, कहीं से डाउनलोड करके या कहीं से परचेज करके डाउनलोड करके हमें इसे इंस्टॉल करना पड़ता है। देखिए आगे क्या कहता है, द पब्लिशर ऑफ दिस पैकेज इज माइक्रोसॉफ्ट। इस पैकेज का पब्लिशर का नाम माइक्रोसॉफ्ट है, एंड द ऑनर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट इज विल गेट्स। इसका ऑनर विल गेट्स है। अब चलिए हम लोग जो ये 4 जो हैं इसके सब सॉफ्टवेयर कह लीजिए या सब पार्ट कह लीजिए ऑफिस के, इसको एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का के ऊपर हम लोग आते हैं। तो क्या कहता है, देखिए इट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। डेट अलाउ अस टू क्रिएट, एडिट एंड प्रिंट द डॉक्यूमेंट्स इन मोर डायनेमिक फॉर्म देन नोटपैड एंड वर्डपैड। यानी देखिए वर्डपैड और नोटपैड में भी हम लोग डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा डायनेमिक फॉर्मेट हमें ये देता है। बाकी जो ये 3 काम है, क्रिएट करना यानी कि बनाना, एडिट करना यानी कि कुछ उसमें गलतियां हैं तो उसे सुधारना या फिर कुछ नया चीज़ उसमें ऐड करना, एडिट कहलाता है। और प्रिंट का मतलब प्रिंटर के थ्रू उसे प्रिंट लेना, है ना। तो ये 3 काम नोटपैड वर्डपैड में भी होता है, लेकिन इसमें ज़्यादा डायनेमिक फॉर्मेट में होता है। अब चलिए इससे आगे चलते हैं, एडवांटेज को देखेंगे तो ये डायनेमिक फॉर्मेट हमें कुछ हद तक समझ में आएगा। देखिए क्या कहता है, इट प्रोवाइड सो मेनी स्पेशल फीचर्स लाइक बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, लाइन स्पेसिंग, ड्रॉ टेबल, इंसर्ट पिक्चर, रिच फैमिली, इन फॉन्ट फैमिली, हाईलाइटिंग, शेडिंग एंड मेनी मोर फंक्शनैलिटी। तो इसमें से जैसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन है, ये तो हमारा वर्डपैड में भी होता है, लेकिन वर्ड में भी इसके साथ साथ बहुत सारा है। जैसे लाइन स्पेसिंग है, तो लाइन स्पेसिंग को ही पहले समझ लीजिए। वैसे जितना भी फंक्शनैलिटी है, जितना भी इसमें टूल्स देख रहे हैं, हर एक टूल्स का हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं और उसको बहुत अच्छे तरीके से उसका प्रैक्टिकल वर्क भी देखने वाले हैं। लेकिन फिलहाल एक ओवरव्यू के रूप में मैं यदि लाइन स्पेसिंग की बात करता हूं, तो जैसे ये 3 लाइन है, इन तीनों लाइनों को मैं माउस से भी सेलेक्ट कर लिया और ये रहा हमारा लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन। मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे मैं 2.5 डाला, तो क्या हुआ, इन तीनों लाइनों के बीच का जो वर्टिकल स्पेस है, जो वर्टिकल हाइट है, वो बढ़ गया है। इसे मैं कम करना चाहूँ तो यहाँ से मैं कम भी कर सकता हूँ, ठीक है। फिर आगे देखिए क्या कहता है, इंसर्ट पिक्चर। तो उसको भी हम लोग देखेंगे। हालांकि पिक्चर हम लोग
वर्ड पैड में भी इंसर्ट करते हैं, लेकिन इसमें उससे भी ज़्यादा डायनेमिक फॉर्मेट में, मतलब इजीली हम लोग उसको मूव कर सकते हैं, टेक्स्ट के ऊपर डाल सकते हैं, टेक्स्ट के बिहाइंड में डाल सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे। फॉन्ट फैमिली के बारे में आप लोग जानते ही हैं। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारा फॉन्ट फैमिली है, देखिए कितना सारा फॉन्ट फैमिली है। इसमें से कोई सा भी एक फॉन्ट आप चूज कर सकते हैं। जैसे अभी ये कर्सर है, इसमें चेंज कर लिया मैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए, पहले से जो फॉन्ट था क्या था, कैलिबरी था, कैलिबरी बॉडी था। लेकिन मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो क्या है, ल्यूसीडा हैंड राइटिंग आ गया है। तो ल्यूसीडा हैंड, अब यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। ये देखिए क्या है, पढ़िए इसको, अंडू फॉन्ट फॉर्मेटिंग, और यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पे रिपीट द फॉन्ट फॉर्मेटिंग है। तो देखिए इसको अंडू और रीडू के नाम से भी जानते हैं। तो इसका शॉर्टकट कमांड जो है कीबोर्ड से कंट्रोल जेड होता है, यानी एक स्टेप पीछे जाने के लिए कंट्रोल जेड, और कोई भी फॉर्मेटिंग का में एक स्टेप आगे जाने के लिए कंट्रोल वाई होता है। तो यहाँ पे मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल जेड प्रेस करता हूँ तो क्या हुआ, ये पहले वाले में आ गया। ठीक है, हाईलाइटिंग है, शेडिंग है। हाईलाइटिंग मतलब इसके बैकग्राउंड में कोई कलर हम डालना चाहते हैं, इसको हाईलाइट करना चाहते हैं तो वो हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए इसके बैकग्राउंड में भी येलो कलर हो गया। शेडिंग क्या होता है, तो शेडिंग अब देखिए ये लाइन मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसके पीछे में मैं शेडिंग में कोई कलर डाल देता हूँ। तो इसके पीछे हम लोग इस तरीके से शेडिंग भी लगा सकते हैं। तो ये हाईलाइटिंग, और ये हाईलाइटर तो वर्डपैड में है लेकिन शेडिंग नहीं है। और इसके अलावा भी बहुत सारा फंक्शनलिटी होता है, इंक्रीज इंडेंट, डिक्रीज इंडेंट, सॉर्टिंग। तो इन सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे। फिर आगे देखिए क्या कहता है, इट ऑल्सो प्रोवाइड, चलिए मैं कंट्रोल जेड से हर चीज़ को मैं हटा देता हूँ। इट ऑल्सो प्रोवाइड नंबरिंग एंड बुलेट्स इन सो मेनी फॉर्मेट्स, मैक्रो एंड मेल मर्ज, इन सबको भी ये प्रोवाइड कराता है। जैसे नंबरिंग और बुलेट्स जो है बहुत सारे फॉर्मेट में, यहाँ पे देखिए मैंने बुलेट्स का इस्तेमाल किया है, ये एरो का साइन। तो देखिए मैं इन सबको सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे बुलेट्स में जाता हूँ। तो देखिए कई तरह के बुलेट्स यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, यदि हम लोग नंबरिंग की बात करते हैं तो जैसे हम बुलेट्स न लगा के नंबरिंग लगाना चाहें तो यहाँ पर देखिए नंबरिंग भी कई सारे फॉर्मेट में है। आप देख रहे होइएगा हर बार ये जो नंबरिंग है वो चेंज हो जा रहा है। तो अपने ज़रूरत के हिसाब से हम चेंज कर सकते हैं। और मेल मर्ज और मैक्रो जो है इसका हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। फिलहाल मेल मर्ज देखिए क्या कहता है, मेल मर्ज इज स्पेशल फंक्शनलिटी ऑफ एमएस वर्ड थ्रू विच वी कैन सेंड द मेल इन मोर डायनेमिक वे। में मतलब कि हम मेल जो भेजते हैं, ईमेल भेजते हैं, उसको वर्ड के थ्रू हम बहुत अच्छे तरीके से, बहुत डायनेमिक वे में हम लोग भेज सकते हैं। द फाइल एक्सटेंशन ऑफ एमएस वर्ड फाइल इज .doc और .docx, यानी कि इसके एक्सटेंशन की बात करें तो .doc अगर आप बोलते हैं तो वो भी सही है, या .docx बोलते हैं तो वो भी सही है। ठीक है, लेकिन ये कहाँ पे DOC होगा, तो देखिए ये वर्जन का केस है। जैसे अब वर्जन क्या होता है इसको समझ लीजिए। आप लोग पहले, हम लोग के पास क्या था, 2G वर्जन का फ़ोन था, फिर 3G वर्जन आया, फिर 4G वर्जन अभी चल रहा है और 5G वर्जन लॉन्च होने वाला है। तो ये वर्जन है। तो उसी तरीके से वर्ड का भी, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का भी वर्जन है। 2003 वर्जन है, 2007 वर्जन है, 2013 का वर्जन है, 2016 का वर्जन है। तो जो प्रीवियस वर्जन था, यानी कि 2003 वर्जन में हमारा जो एक्सटेंशन होता था .doc होता था, उसमें यदि वर्ड का फाइल क्रिएट करते हैं तो। लेकिन जो न्यू वर्जन है उसमें .docx होता है। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी आप बोलते हैं तो वो सही है। फिलहाल DOC तो आपको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक्सटेंशन। चलिए आगे हम कहते हैं हाउ टू ओपन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड को कैसे ओपन करना है, तो दोनों ही तरीके से, पहले कीबोर्ड से देखेंगे फिर उसके बाद माउस से देखेंगे। तो कीबोर्ड से कैसे करना है, तो कीबोर्ड से करने के लिए हमें रन कमांड चलाना ही होगा, यानी कि रन कमांड Window+R। तो Window+R बटन जो है, विंडो जो लोग नहीं जानते हैं मैं एक बार दिखा दूँ। देखिए ये ऑन स्क्रीन कीबोर्ड में ओपन किया और ये जो बटन है ये विंडो का बटन है। तो इसको मैं अभी क्लोज कर देता हूँ और मैं अपने कीबोर्ड से विंडो और R एक साथ प्रेस करना है आपको। और इसमें पहले से भी वर्ड टाइप है, तो अब यहाँ पे इंटर बटन भी आप प्रेस कर सकते हैं कीबोर्ड का, या ओके को प्रेस कर दीजिए। तो इस तरीके से वर्ड हमारा खुल जाता है। और यदि हम माउस से ओपन करना चाहें तो माउस से ओपन करने के लिए क्या है, स्टार्ट में जाना है, ऑल प्रोग्राम्स में जाना है, फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007। तो स्टेप्स को आइए प्रैक्टिकली देख ले। ये रहा हमारा स्टार्ट में जाइए, फिर ऑल प्रोग्राम्स में जाइए, फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाइए। ऐसे सीरीज में नहीं जाना है। देखिए वर्ड है, पेंट है, सॉरी वर्ड नहीं, वर्ड पैड। वर्ड का मतलब हो गया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड
और वर्ड पैड एक अलग एप्लीकेशन है, वर्ड एक अलग है। वर्ड का मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो वर्ड पैड, नोट पैड, पेंट, कैलकुलेटर, इन सब के लिए हमें ऐसे सीरीज में जाना होता है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट आता है। किसके साथ आता है? तो ये हमारा विंडो के साथ ही आता है। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है ये विंडो के साथ नहीं आता है, इसे इंस्टॉल करना पड़ता है। तो इंस्टॉल्ड इसमें है, इस सिस्टम में, सो डैट इस पर हम इसका हम लोग यूज कर पा रहे हैं। तो स्टार्ट में जाना है, ऑल प्रोग्राम में जाना है, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाना है, और यहाँ पे आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 दिख जाएगा। तो ये 2007 वर्जन इसमें इंस्टॉल्ड है। तो इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। तो चलिए, इसी के साथ जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रिलेटेड जो टॉपिक है मैं यहीं पे एंड करता हूँ, और सब्सिक्वेंट वीडियो में इसके आप बिल्कुल घबराएंगे नहीं। जिसके भी जितने भी टूल्स आपको दिख रहे हैं, हर एक टूल्स का प्रैक्टिकल वर्क हम लोग देखने वाले हैं, जो भी सब्सिक्वेंट्स वीडियो आएगा। फिलहाल अभी जो है ये कॉमन टर्म है किसी भी डॉक्यूमेंट्स के लिए, जैसे प्रिंट कमांड, सॉफ्ट कॉपी एंड हार्ड कॉपी। तो इन तीनों को हम लोग पहले समझ लेते हैं। प्रिंट कमांड क्या होता है? देखिए क्या कहता है, इट अलाउ अस टू सेंड द डॉक्यूमेंट्स टू ए प्रिंटर टू गेट हार्ड कॉपी ऑफ दैट डॉक्यूमेंट एज आउटपुट। यानी कि कोई भी डॉक्यूमेंट्स है उसको प्रिंट कमांड क्या करता है, प्रिंटर के पास भेजता है, और उसका उस डॉक्यूमेंट्स का दैट डॉक्यूमेंट्स एज आउटपुट, उस डॉक्यूमेंट्स का आउटपुट हमें मिलता है प्रिंटर के थ्रू। कैसे? तो हार्ड कॉपी के रूप में, है ना। तो हार्ड कॉपी एक नया टर्म आया है, तो इसको भी अभी हम लोग समझने वाले हैं कि हार्ड कॉपी क्या होता है। फिलहाल देखिए, प्रिंट करने का कमांड क्या होता है, तो कंट्रोल प्लस पी होता है। तो आप कीबोर्ड से कंट्रोल और पी बटन दोनों को एक साथ प्रेस करेंगे तो आपको प्रिंट कमांड जो है ओपन हो जाएगा। लेकिन प्रिंट कमांड लेने के लिए हमारे सिस्टम में प्रिंटर इंस्टॉल्ड होना चाहिए। फिलहाल इस कंप्यूटर में कोई भी प्रिंटर इंस्टॉल्ड नहीं है, सो डैट आई कैन नॉट टेक द प्रिंट ऑफ दिस डॉक्यूमेंट। इस डॉक्यूमेंट का मैं प्रिंट नहीं ले सकता हूँ। चलिए, अब सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी को समझते हैं। तो पहले हार्ड कॉपी को समझ लेते हैं। देखिए क्या कहता है, वेन एवर वी प्रिंट ए डॉक्यूमेंट यूजिंग प्रिंटर, प्रिंटर का इस्तेमाल करके कोई भी डॉक्यूमेंट्स का जब हम लोग प्रिंट लेते हैं, एंड टेक द कॉपी ऑफ फाइल, इस फाइल का, जैसे यही इसी फाइल को ले लीजिए, इस फाइल का यदि कॉपी हम लोग लेते हैं पेपर पे, देन दैट प्रिंटेड पेपर, जो पेपर प्रिंटर से प्रिंट होकर के निकल रहा है, इज कॉल्ड हार्ड कॉपी। उसको हम लोग हार्ड कॉपी करते हैं। उसको हम लोग अपने हाथों से छू सकते हैं, लेकिन सॉफ्ट कॉपी को हम लोग हाथों से अपने नहीं छू सकते हैं, उसको टच नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फिर आगे देखिए क्या कहता है, वी कैन नॉट एडिट द हार्ड कॉपी, हार्ड कॉपी को एडिट करना मुश्किल होता है। उसे जब भी हम अगर हम एडिट करना चाहते हैं तो फिजिकल पेन या पेंसिल से ही हमें एडिट करना पड़ेगा, और जब हम पेन या पेंसिल से एडिट करेंगे अपने पेपर पे तो वो भद्दा हो जाता है दिखने में। लेकिन फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे ये जो दिख रहा है ये तो सॉफ्ट कॉपी है, तो इसमें कुछ जैसे पेंसिल का स्पेलिंग मेरा मिस्टेक्स हो गया तो इजीली हम क्या कर सकते हैं, उसको टाइप इस तरीके से कर सकते हैं। या इसमें कुछ नया ऐड करना है, राम इज ए गुड बॉय, तो इजीली यहाँ पे ऐड कर लेंगे। लेकिन उसमें जब हाथों से हम लिखेंगे, कलम से या पेंसिल से लिखेंगे तो वो भद्दा दिखता है। तो सो डैट हार्ड कॉपी इज नॉट एडिटेबल, उसको एडिट नहीं कर सकते। अब सॉफ्ट कॉपी क्या है, तो निश्चित रूप से आप समझ गए होइएगा कि जो कंप्यूटर में फाइल पड़ा हुआ है उसको हम लोग सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं। देखिए, कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स फाइल डेट एग्जिस्ट इन आवर पीसी, पीसी का मतलब पर्सनल कंप्यूटर या कंप्यूटर भी कह लीजिए। हमारे कंप्यूटर में किसी भी फाइल का जो कॉपी पड़ा हुआ है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं, है ना। वी कैन एडिट द सॉफ्ट कॉपी, सॉफ्ट कॉपी को एडिट कर सकते हैं, एंड क्रिएट मेनी मोर कॉपी, और एक कॉपी के कई सारे कॉपी बना सकते हैं। जैसे स्टूडियो वाले को हम लोग एक फ़ोटो देते हैं और उस एक फ़ोटो का वो कई फ़ोटो कंप्यूटर के अंदर जनरेट कर लेता है। तो जो एक देते हैं वो क्या है, वो हार्ड कॉपी है। उसको वो स्कैनर के थ्रू क्या करता है, सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करता है। उस सॉफ्ट कॉपी का फिर क्या करता है, वो कई सारा कॉपी बनाता है और फिर उसे एज ए हार्ड कॉपी के रूप में हमें प्रिंट करके दे देता है। तो कॉपी पेस्ट करके किसी भी सॉफ्ट कॉपी का हम लोग बहुत सारा कॉपी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसे मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ, और ये जो मैं अभी आपको रीड करके बता रहा था वो कहाँ था उसका लोकेशन, तो देखिए कंप्यूटर के अंदर ई ड्राइव के बाद वन फोल्डर के अंदर CCA, और ये 7 तारीख वाला फोल्डर में मैं जाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एंड वर्ड, इसका बहुत सारा कॉपी मैंने पहले से कर रखा है। चलिए इन सबको मैं डिलीट कर देता हूँ, और चलिए इसको, यही मैं ओपन करके आपको पढ़ा रहा था। देखिए अभी ओपन हो रहा है,
थोड़ा सा टाइम ले रहा है, लेकिन हाँ चलिए ओपन हो गया ये। तो ये ओपन हो चुका है। इसका हम लोग कई सारा कॉपी बना सकते हैं। इसको राइट क्लिक कीजिए, कॉपी कीजिए और यहीं पे पेस्ट कर दीजिए, या किसी दूसरे लोकेशन में भी पेस्ट कर सकते हैं आप इसको, ठीक है। तो जितना चाहे उतना कॉपी इसका हम लोग अपने ज़रूरत के हिसाब से बना सकते हैं। चलिए जो जो यूज का नहीं उसे मैं डिलीट कर देता हूँ। इसे पकड़ लिया, सबको सेलेक्ट कर लिया, इस पर राइट क्लिक किया और यहाँ पे डिलीट करके हम लोग डिलीट कर दिए, ठीक है। तो आपने मेरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपना वीडियो एंड करता हूँ, और जो भी हमारा सब्सिक्वेंट वीडियो आएगा उसमें हम पुनः उपस्थित होते रहेंगे।